एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बायोलॉजी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। पीछे मैंने वीडियो में कराया है इसका मतलब इसका ही कुछ टॉपिक्स कराए हैं। मैं डीएनए एंड आरएनए उसकी स्ट्रक्चर कराई है, उनके फंक्शन कराए और वो किससे बनता है, न्यूक्लियोटाइड कराया है, न्यूक्लियोसाइड कराया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर टॉपिक वाइज। तो इसमें कौन कौन से चैप्टर हम करेंगे, वो चैप्टर में क्या करेंगे हम, टॉपिक्स करेंगे। टॉपिक्स जैसे कि डीएनए होगा, डीएनए स्ट्रक्चर होगी, पैकेजिंग ऑफ डीएनए होगा, डीएनए टू आरएनए होगा, आरएनए डीएनए से डीएनए का बनना, ट्रांसलेशन, ये सब टॉपिक्स हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए करते हैं स्टार्ट। जैसे कि इस मैं फिर भी बता देती हूँ कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे, लिख देती हूँ। डीएनए, सेकंड है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, थर्ड है पैकेजिंग ऑफ डीएनए, फोर्थ है डीएनए टू डीएनए, मतलब कि डीएनए से डीएनए का बनना, उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। फिफ्थ है डीएनए से आरएनए का बनना, उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। सिक्स्थ है ट्रांसलेशन। आरएनए से प्रोटीन का बनना। तो ये हम वन बाय वन आपको डिस्कस कराऊंगे, मैं कराऊंगी आपको वन बाय वन। आइए स्टार्ट करते हैं डीएनए। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, कितने होते हैं न्यूक्लिक एसिड? दो होते हैं। फर्स्ट है डीएनए एंड सेकंड है आरएनए। डीएनए मैंने पीछे बताया था, डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये प्रेजेंट कहाँ पे रहता है? ये जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल होता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, डीएनए क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। जो आरएनए होता है, आरएनए है राइबो न्यूक्लिक एसिड। जो राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है वो आरएनए वो सम
वायरस में होता है, मतलब कि कुछ वायरस में होता है। आरएनए इज जनरली ए, वैसे ये मैसेंजर का वर्क करता है। आरएनए इज जनरली ए मैसेंजर। आरएनए is a genetic material some viruses like एग्जाम्पल है HIV, TMV, टोमेको मैजो वायरस, इनमें प्रेजेंट आता है। मतलब कि जो आरएनए है वो जेनेटिक मटेरियल तो है, वो जेनेटिक मटेरियल तो है, मतलब कि कुछ सम सम आरएनए सम वायरसेस में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। डीएनए, देखो डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है, डीएनए से आरएनए बनना, आरएनए से प्रोटीन बनता है, प्रोटीन से एंजाइम। जो कुछ मोस्टली प्रोटीन क्या होते हैं, वो जो मोस्टली प्रोटीन वो हार्मोन्स हार्मोन होते हैं। हार्मोन्स ये नहीं है कि प्रोटीन होंगे कुछ एसिडिक होंगे, मतलब कि केमिकल भी होंगे। ठीक है, जो अब कराती हुई ये आपको नोट डाउन कर लो। मतलब कि डीएनए होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल आर लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो डीएनए होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है। यहाँ पे मेंशन कर रही सिंगल स्टैंडर्ड, एस एस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, एस एस का मतलब है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। ठीक है, नोट डाउन कर लो ये। अब है डिस्कवरी ऑफ आरएनए, वो डीएनए डिस्कवरी। कल आरएनए पढ़ाया तो माइंड में आरएनए रिपीट होता है बार बार। डिस्कवरी ऑफ डीएनए, इसकी डिस्कवरी किसने की थी? ये जब मतलब कि जब इसकी डिस्कवरी हुई, ये फ्रेडरिक मिसर ने 1869 में की थी। फ्रेडरिक और मिसर्स ने, फ्रेडरिक मिसर एक ही नाम है, 1869 में की थी एज ए मोलिक्यूल। मिसर ने की थी 1869 में की थी। जो इसके स्ट्रक्चर की डिस्कवर किया था, मतलब कि स्ट्रक्चर दी थी हमें, किसने दी थी? वाटसन एंड क्रिक ने। इसकी स्ट्रक्चर दी थी वाटसन एंड क्रिक ने 1953 में। वाटसन एंड क्रिक ने हमें स्ट्रक्चर दी थी डबल हेलिक्स। ठीक है, अच्छा तो जेनेटिक मटेरियल, हमें ये तो पता लग गया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल मतलब क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल्स मतलब क्या, मतलब क्या फंक्शन होता है? जेनेटिक मटेरियल्स क्यों बोलते हैं? जैसे कि
जेनेटिक मटेरियल इसको ये बोलते हैं जो इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन है, जो इंफॉर्मेशन डीएनए जो इंफॉर्मेशन लेके जाता है, जैसे कि पेरेंट्स है, मतलब हमारे फादर है, हमारे फादर से जो फंक्शन है वो हम में आए, हमारे जो फंक्शन है हमारे सन या डॉटर में जाएंगी। तो जैसे कि पेरेंट्स टू ऑफिस स्प्रिंग में जाता है गैमिट के थ्रू, मतलब कि यहाँ से पता चलता है कि जो वो वर्क डीएनए तो करता है, पेरेंट्स टू ऑफिस स्प्रिंग, गैमेट्स के थ्रू, कि बेबी का कलर कैसा होगा, ब्लैक होगा या वाइट होगा, उसकी हाइट, ठीक है। मतलब ये जो सारे फंक्शन है वो पेरेंट्स टू ऑफिस स्प्रिंग में जाता है, किसके थ्रू जाता है, और गैमेट्स के थ्रू जाता है। इसलिए ये कौन लेके जाता है, डीएनए लेके जाता है। और इसका काम जो आरएनए का काम होता है उसको, मतलब कि उसकी हेल्प करना एज ए मैसेज के थ्रू उसकी हेल्प करना, किसकी, डीएनए की। आ गया समझ में, मतलब कि डीएनए का वर्क होता है पेरेंट्स को ऑफिस स्प्रिंग गैमेट्स के थ्रू उसकी इंफॉर्मेशन है कि बेबी का कलर हो गया या फिर उसकी हाइट होगी कैसी होगी, उसका बिहेवियर मतलब कि नेचर होगा, या फिर उसकी आई कलर होगा या उसके हेयर कलर होगा, कैसा होगा, ये सब किसके, डीएनए से तो पता चलता है। ये जाता है पेरेंट्स को ऑफिस स्प्रिंग, ठीक है। फिर मैंने बताया था आपको लेंथ ऑफ ह्यूमन डीएनए। जो ह्यूमन के डीएनए की लेंथ होती है वो कितनी होती है, 2.2 मीटर होती है। कितनी होती है, 2.2 मीटर होती है, बहुत ज्यादा होती है। न्यूक्लियस नहीं होता इतना, तो इसको कैसे न्यूक्लियस में एंटर करेंगे, न्यूक्लियस में इसकी एंट्री कैसे होगी, क्योंकि न्यूक्लियस की तो इतनी होती नहीं है, है ना। इसकी 2 क्योंकि बहुत बड़ा होता है, क्योंकि जब इसकी डिस्कवर किया वो हुई थी एक मॉलिक्यूल्स पे, कोई मॉलिक्यूल्स होगा जिसका नाम दिया था, क्योंकि तब इनको पता नहीं था ये डीएनए जेनेटिक मटेरियल होगा। जब इनको नाम दिया था न्यूक्लियन, क्या नाम दिया था, न्यूक्लियन। फिर इसकी लेंथ देखी उन्होंने कितनी है, 2.2 मीटर है, ठीक है। तो ये जो जो इसकी लेंथ है वो न्यूक्लियस में कैसे एंटर करेगी, वो है पैकेजिंग ऑफ डीएनए, वो टॉपिक पढ़ेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए, मतलब कि न्यूक्लियस में उसकी एंट्री कैसे होती है, ठीक है। जो स्ट्रक्चर होती है, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, मैंने आपको बताया था इसमें होता है न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड का होता है न्यूक्लियोटाइड 3 कंपोनेंट से बनता है, क्या, नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट। और जो न्यूक्लियोसाइड होता है वो किससे बनता है, वो बनता है नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर, न्यूक्लियोसाइड।
मैंने पीछे भी आपको वीडियो में ये सब क्लियर कराया हुआ है। न्यूक्लियोटाइड 3 कंपोनेंट से बनता है, न्यूक्लियोटाइड प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड बनता है नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर, फॉस्फेट उसमें ऐड नहीं होता। ठीक है, तो आओ इसके स्ट्रक्चर पे डिस्कशन करते हैं। तो इसमें क्या होती है, इसमें होती है पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर ऐसी होती है, ये होती है फर्स्ट कार्बन, ये है सेकंड कार्बन, ये है थर्ड कार्बन, ये है फोर्थ कार्बन, ये है फिफ्थ कार्बन। पेंटोज शुगर, दिस इज ए पेंटोज शुगर। फर्स्ट कार्बन पे नाइट्रोजनस बेस ऐड होता है, लाइक एडिनिन या गुआनिन। एडिनिन हमने एंटर कर, ठीक है, अटैच कर दिया उस पे। जो सेकंड कार्बन पे है, यहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंट रहता है। ऑक्सीजन एब्सेंट क्यों रहता है, क्योंकि ये डीऑक्सी, मतलब कि डीएनए में ऑक्सीजन एब्सेंट होगा जब तो डीऑक्सी बनेंगे। यहाँ पे सेकंड कार्बन पर डीएनए एब्सेंट रहता है, यहाँ पे होगा हाइड्रोजन। फिर फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन पे फॉस्फेट प्रेजेंट रहता है। ठीक है, फिर ऐसे ही ये मैं पेंटोज शुगर को कर देती हूँ रिमूव। ये होगी हमारी जो, जहाँ पे नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है, ये बॉन्ड होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। फिर ऐसे बनती है, फिर यहाँ पे पेंटोज शुगर आ गई, फिर ऐसे 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 फर्स्ट कार्बन, यहाँ पे हमने गुआनिन ले लिया, यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा ये, यहाँ पे सेकंड कार्बन पर एच होगा, थर्ड, यहाँ थर्ड कार्बन होगा, यहाँ फोर्थ कार्बन होगा, फिर यहाँ पे पेंटोज शुगर। ठीक है, पेंटोज शुगर ये होगा और ये इसको बोलते हैं, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। इसको क्या बोलते हैं, क्योंकि दो बॉन्ड बन गए डाई एस्टर। ठीक है, जो ऊपर वाला उसको बोलते हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। एस्टर बॉन्ड, यहाँ पे दो बॉन्ड बने हुए हैं, एक ये और एक ये, इसको बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, हाँ, तो ये मैंने बता दिया पेंटोज शुगर है और ये नाइट्रोजनस बेस है, ये फॉस्फेट है, फिफ्थ कार्बन पे जुड़ेगा। सेकंड कार्बन पर, जो सेकंड कार्बन पर ऑक्सीजन एब्सेंट रहता है, ये एमसीक्यू में भी आता है, नीट के पेपर में एमसीक्यू में भी आता है कि जो डीएनए में डीएनए की स्ट्रक्चर होती है उसमें कौन से कार्बन पर ऑक्सीजन एब्सेंट रहता है, कौन से कार्बन पर रहता है, सेकंड कार्बन पर। ठीक है, और जो फॉस्फेट है वो कौन से कार्बन पर जुड़ती है, फिफ्थ कार्बन पर जुड़ती है। ये एमसीक्यू में भी आते हैं, नीट में। ठीक है, ये अभी मैं बना देती हूँ। फिर ये यहाँ हो गए, यहाँ पे ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। ठीक है, ये जाके यहाँ पे फॉस्फेट है, तो यहाँ पे फर्स्ट ये होगा
एडिनिन के साथ में क्या जुड़ेगा, पहले बताया था मैं, थायमीन। एडिनिन के साथ थायमीन जुड़ता है, वो डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड किसका, हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर भी ऐसे ही थर्ड ओ फोस्फेट। फर्स्ट कार्बन गुआनिन है। गुआनिन के साथ में क्या आता है, साइटोसिन। मैंने आपको बताया साइटोसिन किसके साइट अटैच होता है, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल किसके बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर यहाँ पे थर्ड हाँ ऐसे ही, ठीक है। इसका थर्ड, इसका फोर्थ। ये बॉन्ड बनाएंगे, कौन से बॉन्ड बताया था अभी मैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्योंकि बॉन्ड छोटा है ना, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है मुझे कहाँ पे क्या करना है। क्योंकि यहाँ पे इसका फोर्थ वाला, इसका थर्ड वाला जुड़ेगा, इसका ये बॉन्ड बनेगा, तो तभी तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनेगा। तो फिर ये है, मतलब ये होती है एंटी पैरेलल, मतलब कि इसका 5 प्राइम टू 3 प्राइम। 5 प्राइम मतलब 5 कार्बन पे ये फॉस्फेट ऐड है, तो इसको 5 प्राइम। ये 3 कार्बन इसका फ्री है, ये 3 कार्बन, मतलब 5 प्राइम टू, ऐसे चलते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये जो दूसरे वाला होता है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ये 3 प्राइम है, ये कौन सा है, ये यहाँ पे कार्बन 5 है, ऐसे चलती है। आई होप आपको समझ आ गई होगी ये चीजें अभी जो मैंने कराई है। कौन से जो नीट में क्वेश्चंस आते हैं वो होता है सेकंड, जो पेंटो डीएनए में जो पेंटो शुगर होती है वो जो डीएनए में पेंटो शुगर होती है, तो कौन से कार्बन पर ऑक्सीजन एब्सेंट रहता है, कौन से कार्बन पर रहता है, सेकंड कार्बन पर रहता है। और जो फॉस्फेट जुड़ते हैं कौन से कार्बन पर जुड़ती है, फिफ्थ कार्बन पर जुड़ती है। याद रखना, ये एमसीक्यू में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए चलते हैं, अभी बताऊंगी मैं कैसे कैसे इसकी। अभी मैंने बताया 5 प्राइम टू 3 प्राइम, या एंड भी बोल दो। ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ऐसे 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 है, ऐसे तो नहीं है स्ट्रेट, ये है हेलिकल लाइक। यहाँ से यहाँ तक का बोलते हैं, इसको बोलते हैं वन लूप, मतलब कि एक टर्न। ओके, राइट हैंडेड हेलिक्स है ये, राइट हैंडेड हेलिक्स फोल्ड, राइट हैंडेड होता है, ठीक है। आ गया होगा तो नोट डाउन कर लो ये स्ट्रक्चर।
स्ट्रक्चर होती है इसकी मैंने बताया, पेंटोज शुगर होता है, नाइट्रोजनस बेस होती है और फॉस्फेट होता है। उनको तीनों को मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। जो न्यूक्लियोटाइड बनता है उसमें फॉस्फेट ऐड नहीं होती, वो होती है नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर। ठीक है, जो इसकी स्ट्रक्चर होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं, नाइट्रोजनस बेस भी कितने होते हैं, 2, प्यूरीन एंड पायरेमिडीन। प्यूरीन एंड पायरेमिडीन। ठीक है, जो प्यूरीन होता है उसमें क्या आता है, ए एडेनिन और गुआनिन। ए इसको याद कर सकते हैं ए जी की, ए जी। प्यूरिन में क्या होता है, ए और जी। पायरेमिडीन में होता है थायमिन और साइटोसिन। इसको याद कर सकते हैं टी और सी। एडेनिन के साथ में टी जुड़ेगा डबल बॉन्ड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के डबल बॉन्ड, और गुआनिन के साथ में जुड़ेगा क्या, साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। फिर है अगला है चारगाफ फूल। क्या है चारगाफ फूल, ये नहीं इसको समझना है। चारगाफ रूल, इसमें क्या होता है, प्यूरिन एंड पायरेमिडीन। प्यूरिन को डिनोट करता है पीयू से और इसको करता है पी वाई। ठीक है, प्यूरिन और पायरेमिडीन, पायरेमिडीन एंड प्यूरिन। इसमें क्या होता है, अगर एडेनिन, एडेनिन हमारा 17% है, ये भी 50% हो, ये भी 50% होगा, प्यूरिन भी हमारा 50% होगा और पायरेमिडीन भी 50% होगा। ठीक है, मतलब कि अगर एडेनिन 25-25 तो होगा नहीं, क्योंकि इक्वल नहीं होता है, 25 ए और ये दोनों 25-25 इक्वल कभी नहीं होगा। ठीक है, और थायमिन एंड साइटोसिन। अगर प्यूरिन एडेनिन हमारा 17% है तो कितना, गुआनिन हमारा होगा 33%। ठीक है, अगर हमारा थायमिन 33% है तो साइटोसिन है होगा 17%। ये चारगाफ का रूल है। 50% ये होगा प्लस जी, ये होगा 50% होगा सी, डिनोटेड होगा 1, क्योंकि 50% ये होगा 50% ये होगा। ठीक है, ऐसे नहीं होगा कि ये इतना ले लिया हमने, ये ले लिया और हमने ले लिया जी प्लस सी, ये नहीं होगा। ठीक है, ये होगा ए प्लस सी, ये दोनों 50 है, 17 ये है प्लस 33 ये है, तो दोनों का मिलाकर 50% होगा। और टी प्लस सी है तो 33 ये है और प्लस 17, दोनों का मिलाकर 50% होगा, ये होगा 1%, 1 इक्वल टू 1। ये होगा चारगाफ रूल। आई होप आपको
ये सब समझ आ गया है। आगे हम टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सपोर्ट मी।